सदर ट्रंप जो है वो बार बार इंडिया के ऊपर हमलावर है। इंडिया में जो इंडियन गवर्नमेंट है उन्होंने बहुत ही सख्त रिस्पांस सदर ट्रंप को वापस भेजा है। मैं हैरान हो गया हूं वो रिस्पांस पढ़ के। और ये वाकई पहली बार हुआ है कि भारत ने अमेरिका को खुल के ठोकना शुरू किया है कि आओ जरा, तुम ये करोगे ना तो तुम्हें भी अब हम नंगा करेंगे, तुम्हें बताएंगे कि तुम कितने बड़े दोगले हो। अब इस पे जो भारत का जवाब है वो पढ़ने वाला है। कमाल जवाब दिया है मोदी सरकार ने। इंडिया 6 महीने से देख रहा है ट्रंप, रोज ट्रंप बकवास कर रहा है, रोज ट्रंप बकवास कर रहा है। और ये कुर्सी पे विराजमान होने से पहले कि इंडिया इज अ टैरिफ अब्यूजर, इंडिया ये, इंडिया फलाना, हर चीज जो है पाकिस्तान में ऐसा लगता है गिरवी रखी जाती है। हमारे फैसले IMF करता है, हमारे फैसले अमेरिका करता है, हमारे बड़े बड़े फैसले पाकिस्तान से बाहर होते हैं। जी हां, शुरुआत अहम खबर के साथ कर रहे हैं। भारत पर टैरिफ को लेकर अमेरिका में मतभेद। रिपब्लिकन नेता निकी हेली ने सवाल उठा दिए। भारत से संबंध खराब ना करने की सलाह दी गई है डोनाल्ड ट्रंप को। चीन को छूट नहीं देनी चाहिए। यूएन में अमेरिका की राजदूत रह चुकी हैं निकी हेली, और उन्होंने साफ तौर पर एक तरह की हिदायत आप कह सकते हैं, नसीहत कह सकते हैं, डोनाल्ड ट्रंप को दी है कि भारत से संबंध खराब करने की कोशिश ना करें ट्रंप। ये अमेरिका के लिए भी फायदेमंद नहीं हो। उस रिस्पांस में इंडिया की गवर्नमेंट ने सदर ट्रंप को तारे दिखाए और कहा है कि आप हमें गलत बुली कर रहे हैं, गलत हमलावर हो रहे हैं। सबसे बड़ी मनी मेकिंग थिंग क्या है? व्हीकल या प्रॉपर्टी। व्हीकल उनके घर की मैन्युफैक्चरिंग है, मेड इन इंडिया है। 2 व्हील 4 व्हील के अंदर जापान को उन्होंने बीट कर दिया, तो उन मेड इन इंडिया पे कैसे टैरिफ लगा लेगा? आप देखें कि मैंने एक वीडियो दे रहा है जिसके अंदर आवाम कह रही थी कि ट्रंप हमारे पे 1000% भी टैरिफ लगा देना तो हमें फर्क नहीं पड़ने वाला। तो ये बात हकीकत है ना। मैं यहाँ पे बात करूंगा कि इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो इस टाइम इकोनॉमी के ऊपर जंग लड़ रहे हैं कि हम इकोनॉमी की जंग लड़ेंगे, हम अपनी इकोनॉमी को बूस्ट करेंगे। जैसे आपने कहा कि वो कभी एक इंडियन जर्नलिस्ट ने सीधे ट्रंप से पूछा कि ट्रंप साहब, रशिया से इतना माल आप इंपोर्ट करते हो, उसके बारे में कुछ कहोगे? जरा सुनिए ट्रंप की बोलती कैसे बंद हुई। सुनिए भाई, लगाओ क्लिप। India says that the US imports Russian uranium, chemicals, fertilizers, while criticizing their energy imports. Your response to that, sir? I don't know anything about it. I'd have to check, but we'll get back to you on that. Yeah, please. Mr. President, Yeah, go ahead. समझ में आया? इंडिया पाकिस्तान नहीं है। मैं बार बार क्यों कहता हूं इंडिया पाकिस्तान नहीं है कि ट्रंप जो भी कहेंगे हम बिना सवाल किए कुछ भी कहे डील कराएंगे, साइन कराएंगे, लंच पर चले जाएंगे। इंडिया पलट के ठोकता है, और ऐसा ठोक रहा है इंडिया, ऐसा ठोक रहा है इंडिया कि खुद अमेरिका के लोग इस बात से परेशान है कि यार ये ट्रंप क्या कर रहा है। अपने सबसे मजबूत पार्टनर के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। भारत और अमेरिका के रिलेशंस खराब नहीं करने चाहिए, और इसमें नुकसान भारत का नहीं है, इसमें नुकसान अमेरिका का है। और ट्रंप की ठुकाई ऐसे ही जारी रहेगी अगर ट्रंप नहीं सुधरा। और जब से दोस्तों फिर इसको झटका लगा है बहुत ज्यादा, जब से ट्रंप ने दुनिया के सामने यह कहना शुरू करा कि 24 घंटे के अंदर मैं रूस और यूक्रेन की लड़ाई खत्म कर दूंगा, और पुतिन ने बोला ठहंगा, तो फिर ट्रंप को बुरा लगा। फिर ट्रंप अच्छा पुतिन का कुछ नहीं कर पाए तो उसने सोचा कि चलो एक काम करते हैं, हम इंडिया को दबाने की कोशिश करते हैं। इंडिया ने कुछ नहीं बोला, करता रहा। एक दिन क्या होता है कि सब्र का पैमाना जो है वो छलक जाता है। भारत के सब्र का पैमाना छलक गया, और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का वो जो कल हमने तो चाणक्य डायलॉग्स में डिस्कस करा था वो चीज सामने आ गई, और बोला कि भैया आप हमें दबाने की कोशिश मत करिए। हम तेल इसलिए खरीदते हैं क्योंकि हमारे स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट हैं, हम तेल इसलिए खरीदते हैं क्योंकि जो हमारे कंज्यूमर्स हैं, जो हमारे लोग हैं, उनके लिए सबसे बेहतर डील जो भारत को मिलेगी, भारत उस तरफ जाएगा। क्योंकि कहा जा रहा है कि टोटली डिपेंडेंट नहीं है चाइना की तरह एक्सपोर्ट्स पर इंडिया। नहीं, देखिए ऐसी नहीं बात। इंडिया की, अमेरिका इज द बिगेस्ट मार्केट फॉर इंडिया। इंडिया तो अफ्रीका में भी एक्सपोर्ट करता है, मिडिल ईस्ट में भी करता है, हर जगह पे करता है। बट दिस इज अ वेरी बिग मार्केट, एंड अमेरिका के साथ अब वो कह रहा है ना, अब वो कहता है हम पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट भी करेंगे, हम ये भी करेंगे, वो भी करेंगे। ये सब ड्रामा है, कुछ नहीं होना। और अच्छा, वैसे हमारी बहुत होप्स थी इसके साथ। चीन हमारा विरोधी है, रूस ईरानी तेल का बड़ा खरीदार है। जी हां, निकी हेली दरअसल ये बताने की कोशिश कर रही हैं कि आप चीन के करीब जा रहे हैं, भारत जैसे भरोसेमंद देश से दूर हो रहे हैं। उसे 90 दिनों की छूट दी गई, चीन को छूट ना दें, ये साफ तौर पर वो कह रही हैं। भारत जैसे मजबूत सहयोगी के साथ रिश्ते खराब नहीं करने चाहिए, ये निकी हेली की सलाह है।
डोनाल्ड ट्रंप को। तो सदर ट्रंप को कई गुना गुस्सा ज्यादा है इंडिया के ऊपर, इसीलिए आजकल वो पै दर पै जो है वो इंडिया के ऊपर हमले कर रहे हैं। आप हमें कह रहे हैं कि हम रशिया से तेल खरीद रहे हैं, आप और यूरोपीय यूनियन खुद क्या कर रहे हैं? उन्होंने यूरोपीय यूनियन को ये याद दिलाया कि आपका जो 2023-24 का ट्रेड है रशिया के साथ, वो तकरीबन 85 अरब डॉलर का ट्रेड है आपका, जिसमें सर्विसेज और गुड्स हैं। फिर उन्होंने बताया कि जो गैस आप ले रहे हैं वो पिछले सालों की निस्बत आपने डबल ट्रिपल कर दी 2022-23 में गैस। तो आपने उनसे एलएनजी गैस, जो भी लिक्विड गैस वो जो आप ले रहे हैं वो भी आपने बहुत ज़्यादा कर दी। तो उन्होंने कहा कि आप हमें किस मुंह से अटैक कर रहे हैं, हमारी तो ज़रूरत थी, हमें तो ये ट्रेड करना ज़रूरी था क्योंकि हमने इंडियंस को सस्ती कीमत पर तेल फ्राहम करना था अपने शहरियों को। और जब यूक्रेन और ये सारी जंग लगी तो पूरी दुनिया में सप्लाई चेन मुतासर हुई, तो हमारे पास और कोई रास्ता नहीं था, हमें रूस से ही तेल खरीदना था। और फिर आप लोग भी तो ट्रेड कर रहे थे, उन्होंने अमेरिका को कहा आप भी रशिया से ट्रेड कर रहे थे, हालांकि आपका ट्रेड उतना ज़रूरी नहीं था जितना हमारा ज़रूरी था, क्योंकि हमें तो हर सूरत तेल चाहिए था। तो आप ये हमें क्यों अटैक कर रहे हैं? आप पहले अपने घर को इन ऑर्डर करें। हमने अपने हिसाब से जो हमें ठीक लगा वो किया, मतलब कि इंडिया ने एक भरपूर बिफिटिंग किस्म का रिस्पॉन्स दिया। भारत की तरफ से ट्रंप से पूछा गया है कि भैया ये बताओ कि तुम जो ये रशिया से सालाना सामान इंपोर्ट करते हो उसके बारे में नहीं बोलोगे, सिर्फ भारत को तुमको पॉइंट आउट करना है। तो अब भारत तुम्हें पॉइंट आउट करेगा। अब भारत ने पॉइंट आउट करना शुरू कर दिया। पाकिस्तान ने एक नया प्लान बनाया है जो कि सामने आया है, और वो पाकिस्तान ने वो प्लान निश्चित रूप से CIA की सहायता से ही बनाया होगा। और वो ये है कि साहब कि इस बार भारत के ऊपर, अच्छा ये ऐसी बात नहीं है, इसके बारे में जो इनका जो ISI वाला है उसने बोला भी है, इनके ISI के चीफ ने, कि हम जो है इस बार हम ईस्ट से करेंगे, ईस्ट से हमला करेंगे, ईस्ट से हमला करेंगे। तो भाई ईस्ट से हमले का प्लान CIA के साथ वाले बैठ के बना रहे हैं। आज ही पता चला है कि इनके बांग्लादेश के कुछ जो एडवाइज़र्स हैं, सो कॉल्ड मिनिस्टर्स, ये पीटर हास से मिलने कॉक्सस बाज़ार गए। पीटर हास कौन था? ये पुराना इनका एम्बेसडर था अमेरिका का, जिसने कि हसीना को हटाने में बहुत बड़ा एक किरदार निभाया। भारत ने आर पार का फैसला कर लिया। तो भारत आर पार का फैसला ये कर लिया कि भाई भारत अमेरिका के सामने अव्वल झुकेगा नहीं। दूसरी बात, अगर अमेरिका यही इसी तरह के काम जारी रखता है, पहले तो क्या भारत पेशेंट रहेगा, देखेगा कि आखिरकार ये क्या करता है। अमेरिका की एक प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट है निकी हेली, और निकी हेली ने स्टेटमेंट जारी की है कि आप और अमेरिकी सदर को ये कहा है कि तुम क्यों इंडिया के साथ ताल्लुकात को ख़राब करना चाहते हैं। वो ये कह रही है कि भाई साहब, आपका एक पार्टनर है जिसका नाम इंडिया है और आप उस पार्टनर को छोड़ रहे हो। आप रिपब्लिकन है, US इंडिया रिलेशनशिप को सपोर्ट करती है। उसने ये कहा कि डू नॉट स्पॉइल